एक गांव में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चुड़ैल रहती थी। वो रोज रात को आती थी और जंगल में पक्षियों को मार डालती थी और सुबह फिर से इंसान वाली पक्षी बन जाती थी। अरे उल्लू भाई, इस बेचारे तोते को किसने मारा? लगता है किसी ने अपनी दुश्मनी इस बंटी तोते पे निकाला है। कितनी बेरहमी से इसको मार डाला। इतना कहकर गांव के सभी पक्षी वहां से चले जाते हैं। फिर अगली रात चुड़ैल मार डाली, भागो रे चुड़ैल, कहाँ भाग रहे लिलिया? रुक रुक, मैं तुझे मारूं, रुक रुक। चुड़ैल लिली चिड़िया को मारकर वहां चले जाती है। फिर वे सभी पक्षियाँ, अरे अरे भाई, हमारे जंगल में लगता है कोई चुड़ैल का साया है। वो हर रोज किसी न किसी पक्षी को मार रही है, हमें कुछ करना होगा। विक्की भाई, बाबा तांत्रिक तो कहीं पे गए हैं, हमें यहाँ से बाहर नहीं निकलना होगा आज रात को, नहीं तो चुड़ैल मार डालेगी। तो उल्लू भाई चलिए हम सभी लोग सभी पक्षियों को बता देते हैं कि आज रात को वो इस जंगल से, इस घर से बाहर ना निकलें। आपने ठीक कहा कालू भाई, क्योंकि लगता है कि चुड़ैल की शक्तियों से वो चंद्रमा नहीं, चांद उगते ही अपने असली रूप में आ जाती है और सभी पक्षियों को मार डालती है हमें रात को नहीं निकलना होगा अपने घरों से। अब उसके अगले दिन रात को चुड़ैल वहाँ पर आती है और कोई भी पक्षी नहीं मिलता है। तभी बोलती है, लगता है मुझे कोई भी चिड़िया नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे इस चांद को चुराकर अपनी शक्तियाँ बढ़ानी होंगी। तभी चुड़ैल जो कि चांद को चुराने की कोशिश करने लगती है, तभी वहाँ से शक्तिशाली रोशनी चुड़ैल के शरीर पे आ जाती है और चुड़ैल धरती पे आ जाती है और धड़ाम से नीचे गिर जाती है। तभी चुड़ैल बोलती है, कौन मुझ पर पीछे से वार किया? अगर किसी की हिम्मत है तो सामने आकर दिखाए। और दुष्ट चुड़ैल, तुझको मारने के लिए आ गया मैं सामने। कौन है मुझे इस चांद से चुराने से रोका है? सामने आओ। तो तू है तांत्रिक, तो तू है जो मुझे चांद को चुराने से रोकेगा? है तुम में हिम्मत जो तू मुझे इस चांद को चुराने से रोकेगा? तू मुझको इस चांद को चुराने से रोक सकता है? तांत्रिक बोल। और दुष्ट चुड़ैल, मैं तुझको मारने के लिए बहुत ही शक्तिशाली तपस्या किया हूँ। हजारों साल की तपस्या से मुझे मिला है मायावी शक्तिशाली मटका। इस मटके में मैं तुझको कैद कर दूंगा और उसके बाद तू कुछ नहीं कर पाएगी। तभी बाबा तांत्रिक चुड़ैल को मटके में कैद कर देते हैं। तभी वहाँ पर सभी पक्षियाँ और राजा तोता भी आ जाते हैं और बाबा से बोलते हैं, बाबा तांत्रिक, आपने हमारी जान बचाकर, हमारे गांव की और पक्षी की जान बचाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। हम जीवन भर आपका एहसान याद रखेंगे। नहीं राजा तोता, हमने तुम पे कोई भी एहसान नहीं किया है, हमने तो बस इस दुष्ट चुड़ैल को उसके सही स्थान पे पहुंचा दिया है और आज से इस जंगल में कोई भी चुड़ैल नहीं आएगी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक करें और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय माय फ्रेंड। एक गांव में एक बहुत ही शक्तिशाली जादुई जो कि तालाब था, वहाँ गांव के सभी पक्षी और जानवरों की इच्छा पूरी हो जाती थी। एक दिन उस तालाब के पास एक कौवा और टोनी चिड़िया बात कर रहे होते हैं। कालू कौवा टोनी चिड़िया से बोलता है, अरे अरे टोनी भाई, हमने सुना है कि ये तालाब गांव के पक्षी और इंसानों की इच्छा को पूरी करता है। अरे अरे कौवा भाई, तुमने सही सुना, ये तालाब गांव के पक्षियों की इच्छाओं को पूरी करता है। तभी कालू कौवा बोलता है, अरे अरे टोनी भाई, तुम्हें इस पानी में एक पेड़ दिखाई दे रहा है? ये देखो कितना खूबसूरत पेड़ है और वाह वाह कितना बढ़िया पेड़ है। अरे अरे कालू भाई, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ पर है वो पेड़? झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे टोनी भाई, सच में पेड़ है, तुम देखो तो। कहाँ पेड़ है यार? और फिर दोनों अपने घर चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन गांव का उल्लू भाई बोलता है, टोनी से बोलता है, अरे अरे गांव के पक्षी, अरे टोनी, अरे वो गांव के कालू भाई को जो कि उस गांव की नदी में मर गया। उल्लू भाई, तुम क्या बात कर रहे हो? रात में आधी रात को तो कालू हमसे मिला था और आज कैसे मर गया ये तो हमको नहीं मालूम है, पर उसके बाद बॉडी मिली है तालाब से। उल्लू भाई, अरे उल्लू भाई, वो नदी बहुत ही शक्तिशाली है, हमें उस नदी का कुछ करना होगा। हमने सुना है कि उस नदी में कोई जादुई पेड़ है जो पक्षियों को मार रहा है, हमें कुछ करना होगा। अरे उल्लू भाई, कि अगर वो नदी शक्तिशाली है तो हमें उस नदी का कुछ करना होगा। हमें आज रात को सभी पक्षियों के साथ
उस तालाब के पास जाकर देखना होगा कि आखिर वो पेड़ कौन है और क्यों वो पक्षियों को मार रहा है। हमें जल्दी चलना होगा। अरे टोनी भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा, रात होने वाली है, हमें जल्दी चलना होगा। इतना कहकर वो लोग जो कि तालाब के पास आ जाते हैं, एक पेड़ के पास छुप जाते हैं कि तभी वहाँ वही पेड़ प्रकट हो जाता है कि तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा होता है कि तभी वहाँ पर आदमी रुक जाता है और बोलता है, अरे ये तालाब कितना सुंदर पेड़ है, मैं जल्दी से जाता हूँ, इस पेड़ को काट के ले आता हूँ, फिर मैं इस गांव में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊंगा, मैं जल्दी से जाता हूँ। इतना कहकर वो व्यक्ति नाव से उस तालाब में चला जाता है। तभी जादुई पेड़ उसको अपने अंदर खींच लेता है और वो व्यक्ति वहीं पर मर जाता है। फिर वे सभी पक्षियाँ डर जाते हैं। फिर वे सभी पक्षियाँ भागते भागते बाबा के पास आ जाते हैं और बाबा से बोलते हैं, बाबा हमारे तालाब में एक जादुई तालाब ने उसमें एक बहुत ही खतरनाक भूतिया पेड़ आ चुका है जो जंगल के पक्षियों को मार रहा है और इंसानों को भी। हम कुछ करें नहीं, जंगल के पक्षी और इंसान सभी मारे जाएंगे। आप कुछ रास्ता बताएं। सुनो पक्षियों, वो भूतिया पेड़ बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। उस पेड़ का अंत करने के लिए हमें बहुत बड़ी तपस्या करनी होगी। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तब तक मैं तपस्या करके वो शक्ति को पा नहीं लेता जिससे मैं उसका अंत कर सकूं। तब तक तुम लोगों को क्या करना है कि अपने गांव से बाहर रात को मत निकलना। रात के वक्त कोई भी पक्षी बाहर मत जाना। यही रास्ता है, तुम उस तालाब से बच पाओगे। और जैसे ही मैं शक्ति पालूंगा, ठीक है बाबा, जैसी आपकी आज्ञा, मैं सभी जंगलों के पक्षी और इंसानों से कह दूंगा कि वो रात को उस तालाब के पास ना जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।